भाभी के आते ही मेरे मायके वालों ने मुझे पराया कर दिया। बेटा, तेरी पैदा होने के बाद ही बना है यह घर। तू तो लक्ष्मी है हमारी। अगर तू नाराज हो जाएगी तो कैसे चलेगा। चल बता, कौन सी लड़की सही रहेगी तेरे भैया के लिए। मैं क्या बताऊं मम्मी, शादी तो भैया को करनी है। क्या बताऊं क्या? जैसे कि तेरे बिना मैं किसी लड़की को सेलेक्ट कर लूँगा। इस घर में तो वह लड़की आएगी जो मेरी बहन को पसंद आएगी, और उन सारी फोटो में से ज्योति को पसंद आती है निधि की फोटो। माँ और भाई, मुझे यह लड़की पसंद आई है। उसके बाद सूरज का परिवार निधि से मिलने उसके घर जाते हैं और उन लोगों को निधि बहुत पसंद आती है। मानना पड़ेगा तुम्हारी पसंद को ज्योति बेटा। दूसरी लड़की देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ज्योति के पापा बोलते हैं। मैं ऐसे ही मेरी बेटी के हाथों को शुभ नहीं कहता। ज्योति ने तो अपना काम खत्म कर दिया, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ सुषमा जी। असली काम अभी बाकी है। बहू को चढ़ाने के लिए अभी गहने लेने होंगे, लेन देन का सामान लेना होगा, वह सब आपको देखना है। अरे है ना, मेरी बेटी ज्योति यही सब करेगी। मैं कह देती हूँ बेटा, अपने भाई की शादी तक तू ससुराल नहीं जा रही। मैं दामाद जी से बात कर लेती हूँ, वरना यहाँ सब कैसे होगा। तभी ज्योति का पति विक्रम आता है। अरे माँ जी, भाई की शादी में तो बहन को दौड़ भाग तो करनी ही होगी। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, साले साहब की शादी तक मैं यहाँ आकर खाना खा लिया करूँगा, तो ज्योति को मेरे खाने की टेंशन भी नहीं होगी। लेकिन माँ, शादी के दूसरे दिन ही मैं अपनी बीवी को लेकर जाऊंगा, कह देता हूँ। यूं तो ज्योति की शादी को साल भर हो गया था, लेकिन अभी भी मायके में वह सबकी चहेती थी। उसके बिना उसके मायके में भी पत्ता नहीं हिलता था। अपनी नई बहू की गहने खरीदने के लिए सुषमा ज्योति को लेकर ज्वेलरी शॉप में जाती हैं। बेटा, इतना सारा गहना है, मुझे तो आजकल का गहना समझ नहीं आता। बेटा तू ही देख कि क्या लेना है। बेटा, अभी तुझे सूरज की शेरवानी भी फाइनल करनी है। तभी ज्योति की फोन पर उसके पापा का फोन आता है। बेटा, व्हाट्सएप पर कार्ड की फोटो भेजी है, देख कर बता कौन सी कार्ड फाइनल करूं। जब तक तू देख नहीं लेती है मेरे मन को शांति नहीं मिलती। और ऐसे ही एक महीना शादी की तैयारियों में निकल जाती है, और आखिर वह दिन आ जाता है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। शादी के दिन जयमाले के वक्त ज्योति खुशी से जोर जोर से शोर मचा रही थी। सभी मोहल्ले की पड़ोसन हाथ में रसगुल्ला खाते हुए ज्योति के जीवन में करवाहट घोलने आ जाती है। ज्योति हंस हंस कर बोल रही थी, भाभी डाल दो जयमाला, मैं आपकी साइड में ही हूँ। तब पड़ोसन बोलती है, अरे वाह ज्योति, बहुत खुश हो तुम। अपनी बर्बादी पर पहली बार किसी को इतना खुश होते हुए देख रही हूँ। आंटी जी, मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार मेरे भाई की दुल्हनिया जो घर आ रही है, और वह भी मेरी पसंद की, तो खुश होना तो बनता ही है। आपको क्या बताऊं आंटी जी, मेरे पसंद के बिना भैया शर्ट भी नहीं खरीदते। ज्योति, कहने को तो तू शादीशुदा है, लेकिन तुझमें अभी भी इतनी अकल नहीं। अरे शादी के बाद कौन भाई अपनी बहन को पूछता है। अरे आंटी जी, आप क्या नहीं जानती क्या, मेरी शादी को 1 साल होने को है, लेकिन भैया अभी भी मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखते हैं। जरा सी आह भी मेरे मुंह से नहीं निकलती कि तुरंत भैया मेरे घर पर पहुंच जाते हैं। दिन में 10 बार मम्मी फोन करती हैं, क्या बनाया बेटा, तबीयत तो ठीक है ना, खाना खाया कि नहीं। तू समझी नहीं बेटा, तब तक तेरी शादी हो रखी थी ना, तेरे भाई की तो नहीं हुई थी। अब तुम्हारे भाई के जीवन में तुम्हारी भाभी आ गई है, अब बदलाव होगा ना बेटा। मोहल्ले की आंटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ज्योति को धक्का सा लगता है, और अगले ही पल आंटी की बातों का परिणाम भी मिलना शुरू हो जाता है।
विदाई के वक्त जब ज्योति अपने भाई की गाड़ी में बैठने जाती है तो सूरज कहता है, अरे ज्योति, निधि का लहंगा वैसे इतना भारी है, आधा सीट तो वही ले लेगा, तो तू कहाँ बैठेगी? अरे भैया, मैं इतना पागल थोड़ी हूँ, मैं तो आगे बैठूंगी। पर मेरी साली ने तो पहले ही कह दिया था कि वह आगे बैठेगी। अभी तो ज्योति की भाभी ससुराल पहुंची भी नहीं थी कि ज्योति को बहुत अजीब फील हो रहा था। पग फेरी की रस्म के बाद सब लोग हॉल में बैठे रहते हैं। तब निधि आकर कहती है, मम्मी जी, मैं नाश्ता लगा दूं? अरे बहू, तू भी तो इतने सारे रस्मों में थक गई होगी, तू जाकर आराम कर, हम बाहर से नाश्ता मंगा लेते हैं। तो मम्मी, अपने यहाँ की फेमस समोसे मंगा लो ना, एक नंबर के समोसे होते हैं उसके। अरे रुक जा बेटा, पहले अपनी भाभी से तो पूछ ले उसे क्या चाहिए। बता बहू, तुझे क्या खाना है, हम वही मंगवाते हैं। कोई मैगी ला दी तो मैं मैगी बना दूं मम्मी जी। क्यों बेकार का बाहर का खाना खाना, उससे तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। 2 मिनट लगेगा, मैगी बना दूंगी और चाय बना दूंगी। तब सुषमा जी कहती हैं, मैगी? तब निधि के ससुर जी बोलते हैं, अरे सुषमा जी, बहू नए जमाने की है, अब हमें भी इन्हीं के पसंद से चलना होगा। जा बहू, बना ले मैगी, हम भी तो खा कर देखें तेरे हाथ की मैगी। निधि जाकर किचन में मैगी बना लेती है और सबको दे देती है। तब सूरज बोलता है, अरे वाह निधि, क्या मैगी बनाई है तूने? ज्योति, उस समोसे से लाख गुना अच्छा है, खाकर देख। तब तक ससुर जी बोलते हैं, अरे वाह बहू, अब तो लगता है शाम को नाश्ते में मैगी ही खानी पड़ेगी। सच में इतनी अच्छी बनी है क्या पापा जी? फिर तो मैं भी खाकर देखती हूँ। पापा जी, निधि को साड़ी पहनने की आदत नहीं थी, इसलिए जैसे ही वह मैगी खाने के लिए झुकती है, साड़ी का पल्ला मैगी में चला जाता है। पल्ला हटाती है, फिर जैसे ही मैगी खाती है, उसका पल्ला फिर से खाने की प्लेट पर आ जाता है। अरे बहू, साड़ी नहीं पहनी जाती है तो कुछ और पहन लो। मम्मी ने कहा था कि शादी के बाद साड़ी पहनना, इसीलिए बस साड़ी लेकर ही आई हूँ मम्मी जी। ठीक ही तो किया भाभी ने, वैसे भी मम्मी पापा को सूट और साड़ी के अलावा और कुछ जमता भी नहीं है। अब बहू से नहीं संभल रहा है तो कैसे पहन लेगी सूट साड़ी। चल कोई बात नहीं बहू, कल हम दोनों सवेरे जाकर तेरे लिए कुछ कपड़ों की शॉपिंग कर लेंगे। मम्मी, आप मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मैं भी अपने घर के लिए निकलूँ क्या? हाँ बेटा, हाँ जा, तू भी अपने घर जा, वैसे भी बहुत दिनों से यहाँ पर है और दामाद जी परेशान हो रहे होंगे। ज्योति मन में सोचती है, अरे वाह मम्मी, मैंने जाने की क्या बात बोली, आप तो फौरन तैयार हो गई। यहाँ तक नहीं बोला कि निधि के लिए कपड़े तुम पसंद कर लेना। ज्योति, गीता आंटी सही ही कह रही थी, भाई की शादी हो जाने के बाद बहन का मायका उसका नहीं रह जाता और नाराज होकर ज्योति अपने ससुराल चली जाती है और वह 2 दिन तक अपनी माँ को फ़ोन भी नहीं करती है। अब समझ में आएगा मम्मी को, जब मैं फ़ोन नहीं करूँगी तब खुद फ़ोन करूँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ से ज्योति फ़ोन नहीं करती है तो 1 हफ्ते तक उसकी बाकी घर वालों से भी फ़ोन नहीं आता। तब ज्योति का पति विक्रम बोलता है, क्या बात है ज्योति, बड़े लंबे समय तक तुम अपने ससुराल में टिक गई, वरना हर 3 दिन के बाद अपने मायके जाए बिना तुम रहती नहीं थी। अरे क्या हुआ, पत्नी के आते ही साले साहब बहन को भूल गए क्या?
पागल हो क्या? ऐसा हो सकता है भला? कभी भी नहीं। वह मेरा घर है। जिस घर का नाम ही मेरे नाम का है, उस घर में किसी और का कैसे चल सकता है? अभी मम्मी को फ़ोन करती हूँ। ज़रूर हर बार की तरह उन्होंने फ़ोन इधर उधर रख दिया होगा। यह कहकर ज्योति अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। हेलो, हाँ मम्मी, नाश्ते में क्या बन रहा है? अरे बेटा, मुझे अब नाश्ते की चिंता ही नहीं है। निधि ने सब कुछ संभाल लिया है। मुझे रसोई में जाने ही नहीं देती। जरा वीडियो कॉल कर, मैं तुझे दिखाती हूँ। आज बहू ने मुझे गाउन पहनाया है। अरे बहू, जरा बताना वीडियो कॉल कैसे लगाते हैं? निधि आकर अपने फ़ोन से अपनी ननद को वीडियो कॉल करती है, जिसे देखते ही सूरज कहता है, अरे आप लोग ज्योति से बात कर रहे हो? अरे ज्योति, अभी मैं तुझे कॉल करने ही वाला था। कल शाम को 5 बजे जीजा जी के साथ यहाँ आ जाना। अभी तो बीबी आ गई है, बहन के बिना आदत डाल लो भैया। अरे तू समझी नहीं, तेरी भाभी ने कल डिनर प्लान किया है। मेरे सारे कलीग्स को भी बुलाया है, तुम भी ज़रूर आना। पहली बार ज्योति को लग रहा था मानो उसके खुद के घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगले दिन ज्योति अपने मायके पहुंचती है, जहां पर वह देखती है कि हर तरफ निधि निधि निधि, भाभी 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 हो रहा है। ज्योति मन में बोलती है, अभी 1 हफ्ता ही नहीं हुआ है भाभी को आए और सब लोग निधि निधि कर रहे हैं। बहुत हो गया, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यह परिवार मेरा है और मेरा परिवार मुझे भूल नहीं सकता, और अगर ऐसा हुआ तो मैं भूलने नहीं दूंगी। इस घर में सबसे इम्पोर्टेंट मैं थी और मैं ही रहूंगी। और बाकी के गेस्ट को जाते ही ज्योति एक अनाउंसमेंट करती है, मैंने 1 हफ्ते तक किसी से बात नहीं की, ना ही किसी ने पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। चलो आज मैं ही बता देती हूँ। असल में बात यह है कि भैया की शादी की तैयारी में मैंने अपनी सेहत की ध्यान ही नहीं रखा, और शादी के बाद अपने घर गई तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तो मैंने चेकअप करवाया और मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ? अरे सुषमा जी, मैं नाना बनने वाला हूँ और आप नानी। अब आप बुढ़िया हो गई हैं, समझ लीजिए औधा बढ़ने वाला है आपका। इतनी बड़ी खुशी देने में हमें इतनी देर क्यों कर लगा दी बेटा? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बहू के पैर तो सच में बहुत शुभ है। बहू आते ही हमारी बेटी के जीवन में खुशियाँ लेकर आ गई। ज्योति मन में सोचती है, मम्मी भाभी की तारीफ ऐसे कर रही हैं जैसे उन्होंने मंत्र फूंक कर मुझे प्रेग्नेंट किया हो, और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ज्योति बेहोश हो जाती है। फिर क्या था, होने वाले मामा जी, मामी जी, मम्मी पापा, नाना नानी फौरन उठकर ज्योति को कमरे में लेकर जाते हैं। एक तरफ ज्योति के चेहरे पर निधि पानी के छींटे देती है और दूसरी ओर सूरज उसकी हथेली रगड़ता है और कहता है, मम्मी जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, मेरी बहन और भांजे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर का नाम सुनते ही ज्योति फौरन उठ खड़ी होती है। तुम ठीक तो हो ना ज्योति? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी। आप सब बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। मैं ठीक हूँ। चलो विक्रम, अब घर चलते हैं। कहाँ चलते हैं बेटा? पहला बच्चा मायके में ही होता है और तू कहीं नहीं जा रही है। बिटिया, बच्चा अपने ननिहाल में ही होगा।
आप चिंता मत कीजिए दामाद जी, मैं और निधि है ना, दोनों मिलकर ज्योति को संभाल लेंगे। आप क्या था, ज्योति को जो चाहिए था वह मिल गया था। अगली सुबह सुषमा एक साड़ी वाली को अपने घर बुलाती हैं और सब लोग अपनी पसंद की साड़ी लेते हैं। लेकिन जैसे ही निधि अपनी पसंद की साड़ी पर हाथ रखती है, ज्योति कहती है, हाँ भाभी, मुझे वही साड़ी पसंद है। हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वही तू ले ले। वैसे भी इस हालात में माँ जितनी खुश रहती है, बच्चा उतना ही स्वस्थ रहता है। चल बता, अब क्या खाएगी तू, क्या इच्छा है तेरी? मैं क्या बोलूँ मम्मी, नाश्ते में मैगी ही मिलेगी ना। तब ज्योति के पापा बोलते हैं, अरे बेटा, मैं अभी जाता हूँ तुम्हारे लिए समोसे लाने, ठीक है? और धीरे धीरे ज्योति अपने मायके में ही अपना घर समझने लगती है। वह अपने सारे फ्रेंड को फ़ोन करके अपने घर बुलाती है, एक छोटी सी पार्टी रख लेती है। भाभी, आज मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाली हैं, तो आप सभी के लिए खाने का इंतज़ाम कर दीजिएगा। वैसे तो मैं ही खाना बना लेती, लेकिन अगर मैं किचन में जाऊंगी तो बेकार में मम्मी आप पर भड़क जाएंगी। आप जानती हैं मम्मी मेरा कितना ध्यान रखती हैं। कुछ देर में ज्योति की सारी सहेलियां पहुंच जाती हैं। तब ज्योति अपनी भाभी से कहती है, भाभी जरा कोल्ड ड्रिंक लाइए। हाँ दीदी, अभी लाई। निधि हॉल में कोल्ड ड्रिंक लेकर जाती है। तब उसकी सहेली कहती है, भाभी मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, मेरा गला थोड़ा खराब है। निधि बोलती है, अरे तो तू चाय पी ले। भाभी आप नेहा के लिए एक कप चाय बना लो, लाओ। तब तक हम कार्ड खेलना शुरू करते हैं, ठीक है? उसके आधे घंटे के बाद आप स्नैक्स ला सकती हो भाभी। और कुछ इस तरह ज्योति अपने प्रेग्नेंट होने के नाम पर अपनी भाभी से नौकरों की तरह काम करवाती है। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। अगली सुबह निधि खाना बना रही होती है तो वह ज्योति से कहती है, दीदी अगर आप फ्री हो तो आप जरा कपड़े देख लोगी, क्योंकि मुझे खाना बनाने में बहुत वक्त लग जाएगा और कपड़े टाइम से नहीं धुले तो सूखेंगे नहीं। मौसम तो आजकल कैसा हुआ पड़ा है, आप देख ही रही हैं। ज्योति मन में सोचती है, भाभी आप मुझसे काम करवाओगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ज्योति उठकर वॉशिंग मशीन के पास तो जाती है, पर वह उल्टी करने का ड्रामा करने लगती है कि कितनी खराब महक है डिटर्जेंट की, मुझे उल्टी होने लगी है। मेरा पेट, माँ, भैया, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, कोई है? और यह बोलते हुए ज्योति हॉल में आकर बेहोश होकर गिर पड़ती है। तब सूरज निधि पर गुस्सा करने लगता है, क्या जरूरत है तुम्हें निधि ज्योति को कपड़ा धोने के लिए कहने के लिए? मुझे बोल दिया होता, मैं धुल देता। हद होती है, तुम पता नहीं क्या क्या करवा कर मानोगी मेरी बहन से। तब सुषमा जी बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसी हालत में हमें किसी न किसी चीज़ से उल्टी आने लगती है। मुझे तो फिक्र इस बात की हो रही है कि 3 महीने हो रहे हैं, लेकिन ज्योति का पेट बाहर क्यों नहीं आया? आ जाएगा ना मम्मी, वह मैं ढीले कपड़े पहने हैं ना, इसीलिए पता नहीं चल रहा है। वैसे भी इस घर में भाभी मुझे बहुत परेशान करती हैं, इसलिए शायद अपनी माँ की बातों को सुनकर ज्योति को भी थोड़ी टेंशन हो जाती है और वह अपने कमरे में जाकर ज्योति दिमाग लगाना शुरू करती है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया, मुझे अपनी हरकतों को थोड़ा चैन करना पड़ेगा और इस पेट को भी बाहर करना पड़ेगा। और यहाँ ज्योति एक छोटी सी गलती कर देती है। एक दिन पहले ही सुषमा ज्योति से उसके पेट के बारे में पूछती है और अगले ही दिन ज्योति अपने पेट में एक तकिया लगा लेती है, जिसे देखते ही सुषमा जी फट से समझ जाती हैं, बेटा एक दिन में तेरा पेट
इतना ज़्यादा बाहर आ गया, मुझे लगता है डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। कहीं तेरे पेट में जुड़वा बच्चे हुए तो और ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी तेरी। वही तो मम्मी, मैं आपको बताने जा रही थी। आपको याद है कुछ दिन पहले मेरी सहेली आई थी तो उनमें से एक डॉक्टर थी। उसी ने मुझसे कहा कि शायद मेरे पेट में जुड़वा बच्चे हैं। और देखिए, मानना पड़ेगा आपकी पारखी नज़र को। सुषमा जी अपनी बेटी की साड़ी के अंदर से तकिया निकाल कर बाहर करती है और कहती है, लो आ गई मेरी नातिन बाहर। अब बता, तुझे शर्म नहीं आई इतना घटिया नाटक करते हुए? तुझे पता भी है तेरे होने वाले बच्चे के लिए दामाद जी मंदिर पैदल चल के जाते हैं, हर शुक्रवार का व्रत करते हैं। तेरे भाई ने तो अपने भांजे या भांजी के लिए पैसे जोड़े ना शुरू कर दिए हैं और कितने खुश थे तेरे पापा। सबका दिल तूने तोड़ दिया बेटा। पर क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि माँ भाभी के आते ही आप लोगों का बर्ताव मेरे लिए बदल गया। एक पल में ही आप सबने मुझे पराया कर दिया। तो तू ऐसा करेगी? तूने एक बार को भी नहीं सोचा कि तुम्हारी भाभी दूसरे घर से आई है और अगर जो हम उसका साथ नहीं देंगे तो वह इस घर में कैसे रहेगी, कैसे एडजस्ट कर पाएगी? तू हमारी बेटी है, हमारी बेटी ही रहेगी। लेकिन तुमने आज हम लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऐसी हरकत की। अभी की अभी मेरे आंखों के सामने से चली जा, नहीं तो कुछ उल्टा पुल्टा मेरे मुंह से निकल जाएगा। और तभी अचानक निधि की उल्टी आने लगती है और सभी को पता चलता है कि निधि प्रेग्नेंट है। जिस प्रेग्नेंट की जरिया बनाकर ज्योति सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी, उसका दांव तो उल्टा ही पड़ गया था। रात को जब सूरज और निधि के ससुर जी घर वापस आते हैं तो सुषमा जी कहती हैं, ज्योति का बच्चा तो नहीं रहा आप, लेकिन भगवान ने इससे वापस करके निधि के जरिए हमें लौटा दिया है। बहू प्रेग्नेंट है। और इस तरह निधि और सुषमा जी ज्योति की इज्जत सभी के सामने बचा लेती हैं। और जैसे ही ज्योति को यह पता चलता है कि वह बुआ बनने वाली है, वह अपने मन से सारे मैल को हटा देती है और अपनी भाभी के गले लग जाती है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।